तो औसे को नमस्ते प्रणाम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। किसी भी लड़की के साथ सबसे ज़्यादा हरेसमेंट, सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार आसपास के मोहल्ले में होता है। यानी जहाँ वो रहती है वहाँ का कोई ऐसा बूढ़ा चाचा होगा। लड़की अगर ज़्यादा ही छोटी है तो कोई भैया होगा जिसको वो दिल से भाई मानती है, लेकिन उस आदमी के मन में उस लड़की के प्रति काम वासना, उस लड़की के प्रति गलत व्यवहार करने की इच्छा, ये तमाम चीज़ें जगी रहती हैं। लड़कियों को भी शुरू से आदत डालवा दी जाती है कि ये सब तो होता रहेगा, तुम बच के चलो। लड़कियां डरती हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हमें ही रोका जाएगा, हमारी पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी, हमारी आज़ादी छीन ली जाएगी। आमतौर पे हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का जीवन है बड़ा कठिन होता है। शादी तक थोड़ा बहुत घूम फिर सकती हैं, शादी के बाद किसी के घर में जाती हैं तो वो बहू हैं, घूंघट नहीं हटा सकती, हिजाब नहीं हटा सकती, नकाब नहीं खोल सकती। बहुत ही पर्दे में उनको रखा जाता है। बार बार ये बताया जाता है कि तुम बहुत कीमती हो, तुम्हारी बड़ी अहमियत है। तमाम तरह के वो मुहावरे जो लड़कियों को फुसलाने वाले होते हैं कि हीरे को हमेशा तिजोरी में रखा जाता है, बजाय इसके ये कहा जाए कि हम चोरों को ही निपटा देंगे तो हीरा शायद तिजोरी में रहे, चाहे घर के आंगन में, चाहे छत पे, चाहे बाहर, चोरी ही ना हो। ये तमाम चीज़ें कही जाती है। उसके बाद लड़कियों के ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां लगाई जाती हैं। इस वजह से जब लड़कियों के साथ कोई गलत करता है, कुछ कहता है, कोई बैड टच करता है, तो लड़कियां खुल के किसी के आगे कुछ कहती भी नहीं है। डरती हैं कि मुझे ही दिक्कत होगी। हर लड़की के साथ ऑन एवरेज 98% लड़कियों की बात करूँ तो किसी न किसी ने उनको गलत तरीके से छुआ होता है। 100 की 100% लड़कियों की बात करूँ तो उन लड़कियों के ऊपर कभी न कभी किसी न किसी की गलत नज़र ज़रूर होती है। कई लड़कियां बच जाती हैं, कई नहीं बच पाती। अब ये तमाम आंकड़े आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम आप भी एक समाज का हिस्सा हैं, एक अहम रोल अदा करते हैं। ये सब चीज़ें मैं बताता हूँ, आप सुनते हैं, या फिर आप बताते हैं, मैं सुनता हूँ। सुनने में बुरा लगता है, मन में भावना आती है कि हम किसी को बचाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे, फिर खुद चौराहे पे खड़े होकर वही काम करते हैं। इतने तमाम आंकड़े बताया, इसके पीछे क्या कारण है अब मैं आपको बताता हूँ। बात उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है औरैया, बड़ी मशहूर जगह है। और इसी औरैया में एक थाना लगता है, बिधुना थाना। बात अक्टूबर महीने की है। अक्टूबर महीने में एक शख्स जो ठेला लगाता था वो अपने घर से निकला है। निकलने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तभी उसकी नज़र बगल के एक घर पे पड़ती है। घर से कुछ अजीब आवाज़ें उसे आती हैं। बहरहाल गरीब आदमी था, उसने सोचा क्यों किसी के घर में जाके हम दखल दें, लिहाजा इग्नोर करता है। इग्नोर करने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, लेकिन उसी दौरान उस घर से एक बच्ची निकलती दिखाई देती है। पूरा शरीर खून से लथपथ, दर्द से कराहती रही। लड़की आगे, आदमी जब देखता है समझ जाता है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। फ़ौरन अपनी शर्ट खोलता है, उसको पहनाता है। पहने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। चीख पुकार मचाता है, आसपास के तमाम लोग आते हैं। मामला पुलिस में जाता है, फिर लड़की का मेडिकल करवाया जाता है। जब मेडिकल करवाया जाता है पता चलता है कि लड़की के साथ रेप हुआ है। इसके बाद फ़ौरन पुलिस हरकत में आती है, पूछताछ करती है। जो आरोपी होता है उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद फिर वही तमाम चीज़ें जो होती हैं, चार्जशीट बनाई गई, मामला कोर्ट में गया। लड़की की हालत नाजुक थी। तमाम लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस 1-2 दिन तक लगाया। हफ्ते भर इस घटना की चर्चा हुई। फिर किसी की शायद गांव में शादी वादी पड़ गई, लोग सज धज के बारात चले गए, बात आई गई हो गई, पूरा मामला रफा दफा। कौन सी सज़ा हुई, क्या हुई, किसी भी मीडिया ने इसके बारे में बताया नहीं, जो कि मामला बहुत सिंपल सा था, एक रेप ही तो हुआ था। ये बात अब आपको मैंने क्यों बताई, अब इसके बाद एक दूसरी बात बताता हूँ। बात इसी साल 2024 के इसी दिसंबर महीने की है। दरअसल इसी बिधुना थाने में एक 12 साल की लड़की आती है। लड़की बेहद डरी हुई थी, उसके साथ एक महिला थी। जब लड़की को पुलिस वाले देखते हैं उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि क्या हुआ। पूछते हैं बेटा क्या हुआ। लड़की बोलते हुए कांप रही थी। बगल में जो महिला थी उसको हिम्मत देने का काम कर रही थी, कह रही थी कि बेटा डरो मत, बताओ
आज नहीं बता पाओगी तो फिर कभी नहीं बता पाओगी। ये सब तमाम शब्द जब वो महिला बोलती है तो पुलिस वालों को भी लगता है कि मामला बड़ा गंभीर है। लिहाजा पुलिस वाले भी पुचकारते हैं, हिम्मत देते हैं। फिर लड़की एक कहानी बताती है और यहीं से कहानी लगभग 2-3 साल पहले पहुंच जाती है। इस लड़की का जन्म इसी बिधुना थाने के गांव में होता है। अब लड़की का मामला इस वजह से मैं गांव और पहचान डिस्क्लोज नहीं कर सकता, हमारे देश का कानून ये कहता है। ठीक ठाक घर में इसका जन्म हुआ, पूरा घर भरा पूरा था, पिता थे, चाचा थे, दादाजी थे। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी घर में चाचा हो, दादा हो तो बच्चे का जो जीवन है बड़ा अच्छा गुजरता है, बचपना तो खासकर। क्योंकि पिता से कुछ चाहिए, पिता से आप नहीं कह सकते तो चाचा से आप जिद करेंगे, चाचा से आप जिद करेंगे, चाचा नहीं देंगे तो आप दादा के पास जाएंगे। लड़की का भी जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था, लेकिन इसी दौरान बच्ची की जो माँ थी, उस माँ से और बाकी परिवार के सदस्यों से कहासुनी होने लगती है। आए दिन एक दूसरे को ताना मारना, आए दिन एक दूसरे के साथ बहस करना, लड़ना झगड़ना। लड़ाई झगड़ा जब काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाता है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, एक दूसरे से गाली गलौज करना, तो फिर अंत में फैसला ये होता है कि जो महिला है वो दिल्ली जाके रहने लगेगी। इसके बाद ये महिला अपनी बिटिया को, बाकी लोगों को छोड़ती है, दिल्ली चली जाती। इधर जो बच्ची थी 8-10 साल की, वो अपने पिताजी के साथ, अपने दादा दादी के साथ, चाचा के साथ ठीक ठाक तरीके से रहने लगती है। ना कोई दिक्कत, ना कोई परेशानी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसी दौरान अभी 1 साल पहले की बात है, अचानक से एक दिन इस लड़की का जो पिता है इसके पास आता है। अब पिता था, अपने बच्ची के पास आता है, किसी को क्या ही बुरा लगेगा। पकड़ता है, बच्ची को लगा कि शायद पापा दुलारेंगे, नॉर्मल हो जाती है, बॉडी ढीला छोड़ देती है। पिता इसको अपने पास खींचता है, किस वगैरह करने की कोशिश करता है। लड़की को सब नॉर्मल लगा, बाप बेटे, बाप बिटिया ये सब कर लेते हैं कभी कभार। लेकिन धीरे धीरे उस आदमी के जो हाथ थे वो गलत तरीके से चलने लगे। अब ये चीज़ जब नोटिस करते हैं, खासकर जो बच्ची थी, उसे बड़ा अजीब लगता है कि ये तो बैड टच है। उसने छुड़ाने की कोशिश की, बाप ने शक्ति के साथ उसको पकड़ लिया, चीखने की कोशिश की तो मुंह दबा दिया। धीरे धीरे करके एक सगा बाप अपने बिटिया के शरीर से तमाम कपड़ों को उतारता है और उसके बाद उसके साथ वो करता है जो एक आदमी अपनी पत्नी के साथ करता है, और कायदे से तो पत्नी के साथ भी नहीं। एक सगा बाप अपनी बेटी के साथ रेप करता है, और उस टाइम उस लड़की की उम्र महज 12 साल थी। कुछ देर बाद जब ये तमाम चीज़ें ख़त्म होती हैं, लड़की जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है, दर्द से चीखते हुए, चिल्लाते हुए। उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ था कि मैं किसको बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा। भाग के वो चाचा के पास जाती है, चाचा को तमाम चीज़ें बताती है कि जो मेरे पापा हैं, आपके भाई, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। एक उम्मीद थी कि शायद चाचा बात समझेंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, मना कर देंगे, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ स्टैंड लेंगे। चाचा को बताया कि शायद चाचा कुछ करे, लेकिन चाचा भी जब उस लड़की को देखता है उसकी भी नीयत डोल गई। थोड़े दिन बाद वो चाचा भी सेम वही चीज़ें करता है जो पिता कर रहा था, यानी चाचा भतीजी ऐसे इन्होंने काम। थोड़ा सा और वक्त आगे बढ़ता है, लड़की का सब्र का बांध टूटता, उसे लगा किसके पास जाए, माँ तो है नहीं। भाग के बेचारी अपने दादाजी के पास जाती है, उनको सब कुछ बताती एक दिन हिम्मत करके कि पापा और चाचा ऐसे करते हैं, मेरी इज्जत लूटते हैं। अब कौन कहे कि दादा अपने बच्चों को डांटे, शायद खून ही हैवानियत वाला था। दादा भी वही सब कुछ करने लगता है। अब लगातार ओपन तौर पे कभी पिता, कभी चाचा, कभी दादा, तीनों ही इस लड़की की इज्जत के साथ खेलने लगे। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ा, लड़की को लगातार इस दर्द, इस जुल्म सितम से आगे बढ़ना पड़ा। लेकिन इत्तेफाक से इस लड़की की ज़िंदगी में इसकी मौसी की एंट्री होती है। मौसी जब इसको देखती है कि लड़की बड़ी गुमसुम रहने लगी, बहुत टूटी टूटी सी रहने लगी, जो लड़की माँ के जाने के बाद भी कभी दुखी नहीं हुई, वो लड़की आज दुखी है। तो फिर मौसी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ। ये बात जब मौसी पूछती है तो शुरू में तो वो लोग नॉर्मल रिएक्शन देते हैं, लेकिन जब मौसी बार बार पुचकार के पूछती है तब लड़की रोती है और ये तमाम चीज़ें बताती है। उसके बाद मौसी इस लड़की को लेके पुलिस थाने पहुंच जाती है। उसके बाद ये लड़की पूरी कहानी बयां करती है।
अब ये तमाम कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि एक लड़की के साथ उसका सगा पिता, सगा दादा, सगा चाचा ऐसा कर रहे थे। आनन फानन में इस लड़की को मेडिकल के लिए भेजा गया और जब मेडिकल रिपोर्ट निकल के सामने आई तो फिर कुछ बचा ही नहीं था। लड़की पूरे 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। फौरन पिता को, चाचा को, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे मामले में पुलिस कर क्या सकती है। एक लड़की को अगर कोई बाहर वाला परेशान करे, बाहर वाला टॉर्चर करे, तो हम कह सकते हैं कि अगर शासन प्रशासन सख्त हो, कड़ी सजा दे तो शायद ऐसा ना हो। लेकिन अगर उस लड़की का सगा पिता अपनी बिटिया के साथ, एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, एक दादा अपनी नतनी के साथ अपने ही घर में ऐसा कर रहा है, तो फिर इसमें पुलिस प्रशासन, कानून, कोर्ट कचहरी कौन क्या कर सकता है। हालांकि कई लोगों ने कहा भी कि शायद जो पहला मामला हुआ था उस 6 साल की बच्ची के साथ, अगर वहाँ पे पुलिस शक्ति के साथ कोई बड़ा कदम उठाती तो फिर ऐसी चीज़ें ना होती। लेकिन फिर बात वहीं आके अटकती है कि ये सब कोर्ट कचहरी कानून बाहर के लोगों के लिए। अगर कोई अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहीं भी सुरक्षित नहीं होगा, और ये कड़ा सत्य है। खैर, मुझे लगा आज इसके बारे में आपको अवेयर करें, और इसलिए भी अगर आप कोई महिला हैं, देख रही हैं, आपकी कोई भतीजी है, आपकी कोई बिटिया है, कोई भांजी है, आप उसको भरोसे में लेके एक बार पूछिए कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई उसे बैटस तो नहीं करता, कोई उसे घूरता तो नहीं, कोई गलत तरीके से उस पर हाथ तो नहीं लगाता। हो सकता है लड़की बहुत डरी हुई हो, लेकिन अगर आप हिम्मत से ऐसा करेंगे तो आने वाले टाइम में उस लड़की के साथ में भी कोई बड़ा हादसा ना हो। खैर, एक छोटी सी कहानी, और क्या ही कहें, बहुत ही आत्मा को कचोटने वाली कहानी है। बाकी अब कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही किसी कहानी के साथ। लेकिन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा। आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, समाज का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।